मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद अब स्मार्ट सिस्टम मुतारिफ वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची, लाहौर और पेशावर में केसेस ज्यादा हैं। ऐप बना ली है जिसके जरिए इलाकों की ट्रैकिंग की जाएगी, जिसके बाद वहां स्मार्ट लॉकडाउन होगा। टीम फैसला करेगी कि कितनी गलियों को बंद करने की जरूरत है। ऐप के जरिए अस्पतालों में जगह, वेंटिलेटर समेत तमाम मालूमात मिलेंगी। किस अस्पताल जाना चाहिए, एम्बुलेंस ड्राइवर्स और शहरी भी जान सकेंगे। सिंध में कल से तमाम मार्केट्स मशरूत तौर पर खोल दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की ताजिरों से मुलाकात, कारोबार खोलने पर मुज़ाकरात कामयाब। कराची के ताजिर पहले ही से पीर से कारोबार खोलने का ऐलान कर चुके हैं। मार्केट्स और दुकानों की फहरिस्तें कमिश्नर कराची को दे दी। वज़ीर आज़म के ऐलान पर लॉकडाउन में नरमी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बाजार खुल गए। तामीराती सेक्टर भी खोल दिया गया। पंजाब में हजाम की दुकानें खुली रहेंगी। छोटी मार्केट्स को हफ्ते में 4 दिन कारोबार की इजाज़त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ताहाल पाबंदी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। केपी में भी 4 दिन कारोबार होगा। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन। मार्केट शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। फैसलाबाद में लॉकडाउन में तोसी नजरअंदाज। सनतकारों ने 1.5 माह बाद सनतें खोल दी। प्रोसेसिंग, पावर लूम, साइजिंग और एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री भी खुल गई। सनतकार कहते हैं अब फैक्ट्रियां मजीद बंद करने की पोजीशन में नहीं, मजबूर होकर फैक्ट्रियां खोली हैं। कोरोना के बाइस लॉकडाउन के मारे अवाम रमजान में होने वाली मुंह जोर महंगाई से परेशान। मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतों में होश रवा इजाफा। गोश्त की कीमत आसमान पर। चिकन भी महंगी हो गई। लीमू की कीमत भी कम ना हो सकी। गरीब जाए तो कहाँ जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटी आमली तौर पर नाकाम हो गई। मुसल्लह तनाज़ात वाले इलाकों में जंग बंदी। अमरीका की मुदाखलत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद मुश्किल में पड़ गई। फ्रांस और ट्यूनिस की क़यादत में इस करारदाद के मुसव्वदे में तमाम तनाज़ात में 3 माह की फायरबंदी का मुतालबा किया गया था। अमरीका की आखिरी वक्त पर मुखालफत से रायदही मुमकिन न हो सकी। ड्रामा नवीस शायर और मारूफ अदाकार अतहर शाह खान उर्फ जैदी इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से बीमार थे। रात दिल के दौरे के बायस जाम ना हो सके। 77 साल जैदी ने सोगवारों में अहलिया और 4 बेटे छोड़े हैं। नमाज जनाजा आज बाद असर अदा की जाएगी। तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में होगी। आज मदर्स डे है, लेकिन माँ का भी कोई दिन होता है भला। प्यार, मोहब्बत और शफकत के जज्बे से सरशार मुल्तान की बेवा माँ अपने मासूम बच्चों की परवरिश में मशगूल। फैसलाबाद की रिहायशी माँ भी कभी नहीं थकती। पहले दिन भर फैक्ट्रियों में काम करती है, फिर घर जाकर बच्चों को संभालती है। और माँ तुझे सलाम। क्रिकेटर्स का मदर्स डे पर अपनी अम्मियों को खिराज तहसीन। कौमी और गैर मुल्की खिलाड़ियों का ट्विटर पर पैगाम। कहा माओ का एहतराम करें, उनकी कदर करें। सहरी से शाम 5 बजे तक लॉकडाउन खत्म। क्या हुआ? जुड़वा शहरों की गलियों बाजारों में जैसे बेसब्री और बेहतियाती का तूफान आ गया। शहरी कहते हैं सरकार ने अवाम का सोचा, अब अवाम भी कुछ सोचें। प्राइम मिनिस्टर ने लोगों का ख्याल किया, शॉपिंग वगैरह के लिए खोले, लेकिन ये कि मास्क पहनने चाहिए, लेकिन अवाम जो है वो इतना नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर का मसला तो ये नहीं है, ये तो इंसान का अपना जाती खुद मसला है। जितना अपनी हिफाजत करेंगे इतना ही बेहतर होगा। मास्क तक न लगाने वालों की तावीलें भी सुन लें। मैं भूल गया। कोशिश करूंगा अभी नेक्स्ट ऐसा ना हो। मास्क क्या करने, हम तो भूखे से मर नहीं हो, तुम मास्क का बात करने ना। रावलपिंडी के दुकानदार तो खुली बेहतियाती की अनोखी मंतक भी पेश करने लगे। कायदा तौर पे पीर को कारोबार शुरू होगा जी। आज तो वैसे एक रिहर्सल टाइप कारोबार हो रहा है जी। यहाँ दुकान के अंदर आपको सैनिटाइजर नजर आएगा। हर दुकान के अंदर लड़कों ने मास्क पहना होगा। आपको ये चीजें नजर आएंगी। अवाम ईद शॉपिंग के लिए और दुकानदार कमाई के लिए बाजारों की तरफ पल तो पड़े, लेकिन नजर आने वाली गैर जिम्मेदारी के इलाज से हुकूमत पहले ही खबरदार कर चुकी है कि फिर मुकम्मल लॉकडाउन, और वो भी बहुत सख्त। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उमर आसिफ के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। अब आगे जाते हुए हमें और सख्त एहतियात करना होगा।
सिंध वालों, लॉकडाउन नर नहीं बल्कि मजीद सख्त होगा। पीर से लॉकडाउन के दूसरे फेज में अस्पतालों समेत कुछ कारोबार में मजीद सख्तियां होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजाहत कर दी। कहते हैं हमारा लॉकडाउन कोरोना डेटा पर मुहित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध ने सूबे में लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक वफाक के सारे फैसलों पर 100% अमल करने का यकीन भी दिलाया। कहा ये फैसले मानते हुए डर भी लग रहा है। सोच फर्क थी। मैंने वो ग्राफ्स की मदद से बताया कि अभी हम राइज पे हैं। मैं बहुत डर रहा हूँ ये फैसले एक्सेप्ट करते हुए। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आएगी, आ सकती है और शायद आएगी। पीर से जुमा सुबह 5 से शाम 5 बजे तक कारोबार चलेगा, जबकि हफ्ता और इतवार को 100% लॉकडाउन होगा। सिर्फ इस्तिस्ना हासिल कारोबार को इजाजत होगी। सैटरडे और संडे सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन। ये इस पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं। ये स्लाइड वो है जो उधर से आई है। लेस एसेंशियल सर्विसेज, जो हमने एसेंशियल सर्विसेज की हुई है, ग्रोसरीज, हेल्थ की जो पहले से है, एंड कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो चलती है वो अब चलती रहेगी। तालीमी इदारों समेत 9 मई तक बंद रहने वाले दफातर भी बदस्तूर बंद रहेंगे। शादी हॉल्स, बड़े शॉपिंग मॉल और मेगा स्टोर्स बंद रहेंगे। सियासी जलसों और दीगर अवामी इज्तिमात की इजाजत नहीं होगी। मॉल्स, लार्ज मार्केट प्लेसेस, मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्कीज, मैरिज हॉल, सिनेमास, प्लेसेस ऑफ लार्ज गैदरिंग्स बंद। वज़ीर आला सिंध का ये भी कहना है कि बहैसियत कौम एक मुत्तफिका फैसले पर कायम है, वफाक के साथ मिलकर चल रहे हैं। साथी रिपोर्टर मुदस्सिर नजीर और कैमरा टीम के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। वज़ीर आज़म के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी तो हो गई, मगर मार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतें जू की तू बरकरार। यूटिलिटी स्टोर में भी वही पुराने रेट्स चल रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो जाती है तो खुद हर चीज़ महंगी हो जाती है। इसी तरह पेट्रोल भी जब सस्ता हो जाता है तो हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ इस तरह सस्ता कर दे। गरीब लोग हैं जो स्टोर वगैरह में दाल वगैरह या सब्जी वगैरह, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों में भी कुछ न कुछ नरमी करें। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक रेट हेडक्वार्टर मुकर्रर करता है, ताहम इनके पास वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत खजूर 90 रुपए किलो, बेसन 30 रुपए, चीनी 17 रुपए और दालें 10 रुपए किलो कम कीमत पर दस्तियाब हैं। यूटिलिटी स्टोर में तो वैसे मार्केट से रेट बहुत ज्यादा कम है। हेड ऑफिस जो हमें रेट देता है ना, वही रेट पे हम वो बेच देते हैं। महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम को हुकूमत रिलीफ दे भी दे तो माफिया इसकी राह में रुकावट बन जाती है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। रमजानुल मुबारक के दौरान कराची में हर साल इफ्तार दावतों का एहतमाम किया जाता था। जगह जगह मुखैयर हजरात शहरियों को इफ्तार कराते नजर आते थे, मगर इस साल कोरोना वायरस के बाइस ना तो कहीं इफ्तार पार्टी हुई और ना ही सड़कों पर इफ्तार दस्तरखान सजे। पर गुलिस्तान जौहर के नौजवानों ने इन हालात में भी नेकी कमाने का मौका हाथ से जाने न दिया। 15 साल से इधर लग रहा है ये मामला, और यहाँ पे रोजाना हम कई 100 लोगों को इफ्तार करवाते हैं। अच्छा, जैसा कि इस वक्त मुल्क में कोरोना की वबा आई हुई है जिससे पूरी दुनिया मुतासर हुई हुई है, तो हमने इस दफ़ा सोशल डिस्टेंस का एहतमाम रखते हुए बॉक्सेस बना लिए और इसके साथ हमने पूरे प्रिकॉशंस रखे हुए हैं। अभी ये कोरोना की वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है, मगर क्या करें, मगर मैनेज कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस जो है जितना हो सके वो हम कर रहे हैं लोगों को, और कोशिश हमारी है कि जैसे पब्लिक जा रही है तो उसे दे दें। सालों से इफ्तार का एहतमाम करने वाले नौजवानों ने इस बार इफ्तार बॉक्सेस बनाकर तकसीम किए। रमज़ान के महीने में इफ्तारी करवाने की वजह से बॉक्सेस वगैरह का इंतजाम करा गया ताकि हुजूम भी ना लग सके और बॉक्सेस में आराम से इफ्तारी करवा सके। नेकी का जज्बा हो तो मुश्किल हालात में भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ साबरी, समा, कराची। माँ एक अर्जी जन्नत बेलोस ममता को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज मदर डे बनाया जा रहा है। जिंदगी की जद्दोजहद में मसरूफ बेवा बुशरा बीबी की अजमत को सलाम, जो गुर्बत और तंगदस्ती के बावजूद अपने जवान माजूर बेटा और बेटी की परवरिश कर रही है। शोहर की वफात के बाद इस बेवा माँ ने अपनी औलाद की कफालत के लिए कामकाज की जिम्मेदारी भी खुद उठा रखी है। माजूर बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने की खातिर बुशरा बीबी उम्र के इस हिस्से में भी लोगों के घरों में काम करती है। मैं मेहनत मुशक्कर कर दी है,
इस बच्ची बेटी का नवासी का बन जाए, मेरे बेटे का मुस्तकिल बिल बन जाए। बुजुर्ग खातून ने हुकूमत से बच्चों के इलाज का मुतालबा किया है। चलती फिरती आंखों से अज़ान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं लेकिन माँ देखी है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान।